चूंकि इसराइल और अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए जो हमला किया है ईरान के ऊपर, तो क्वेश्चन ये पैदा होता है क्या इसराइल या अमेरिका ईरान के ऊपर एटमी धमाका कर सकते हैं, एटमी हमला कर सकते हैं? जिसका शॉर्ट आंसर है यस। 2025 में जून में डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया था फॉक्स न्यूज को। जब उन्होंने पूछा था कि आप किस हद तक जा सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कोई भी हद नहीं है, हमारे पास सारे कार्ड्स हैं टेबल के ऊपर, कुछ भी पॉसिबल है। उस टाइम भी लोगों ने बात की थी, हिंट दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप एटमी धमाके की। खैर बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के हमले के बाद 12 रोजा जंग के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया था ईरान के ऊपर, एटमी तंजीबात के ऊपर हमला कर दिया था अमेरिका ने, लेकिन एटम बम नहीं था गिराया। अब रिसेंटली जो इंटरव्यू के डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है, बारहा कह चुका है कि इस ईरान के साथ हम वो करेंगे जो इंसान ने आज तक इंसानियत ने नहीं देखा। तो जो मुबस्सरीन हैं, जो ये चीज़ों को जानते हैं, जो तफसीर करते हैं, तजज़िया इनकार, वो यही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हिंट दे रहा है एटमी धमाके की। और अगर डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह पसपाई हो रही है या मुंह की खानी पड़ रही है, आज वो मिन्नतें कर रहा है। लास्ट वीक वो कह रहा था जी हम जंग जीत के हमने टोटल तबाही कर दी है, ईरान की बहरिया खत्म हो गई, ईरान की फजाइया खत्म हमने कर दी है, फजाई जहाज, बहरी बेड़ा, सब कुछ उसके हमने ज़खायर खत्म कर दिए हैं, उसके एटमी धमाके जो मराकज़ हैं वो हमने खत्म कर दिए, सब कुछ खत्म कर दिया, पीछे कुछ भी नहीं रह गया। लास्ट वीक वो फतह के ऐलान कर रहा था, आज वो भीख मांग रहा है दुनिया से। चाइना जिसको अपना दुश्मन समझता है अमेरिका, उससे भीख मांग रहा है कि तुम अपने बहरी बेड़े भेजो और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको खोलने में हमारी मदद करो, ताकि जो महंगाई हो रही है वो रुके। तो चूंकि इतनी पसपाई अमेरिका को हो रही है, मुंह की खानी पड़ रही है, तो अमेरिका खुद शायद ना करे, कहने वाले जो कह रहे हैं, लेकिन इसराइल को इजाजत दे दे, या इसराइल बिला इजाजत भी हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। और इसराइल ने 1973 में एटमी हमला करने की धमकी दी थी अरब ममालिक को। उसने बोला था अमेरिका को कि मैं अरब ममालिक के ऊपर हमला कर दूंगा। अभी भी पूरी दुनिया को पता है कि इसराइल के पास एटमी सलाहियत है एटम बम की, और ये बातें बहुत ज्यादा चहमगोइयां हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह उनके मुंह की खानी पड़ रही है, वो अगर देखें 50% जो तेल है वो इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो गया। 50%, $70 था जंग से पहले, और अब $105 है आज की डेट का, 105 है। तो ऐसा जब अब यूके में तकरीबन 10 से 12% महंगाई हुई है, महंगा हो गया है पेट्रोल। इसी तरह पूरी दुनिया में तकरीबन महंगा होता जा रहा है। खैर हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट में तो 20% उन्होंने कर दिया है, करने के ऐलान किया था, बाद में शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया। तो महंगाई जब बढ़ेगी, अवाम तंग होगी, दुनिया की गवर्नमेंट तंग होंगी, जब अमेरिका और इसराइल की दाल नहीं गलेगी, तो इन दी एंड अल्लाह ना करे इसराइल हमला कर सकता है, एटमी धमाका कर सकता है ईरान के ऊपर, अपनी हजीमत छुपाने के लिए, उनको घुटने टेकने पे मजबूर करने के लिए। और अमेरिका है वाहिद मुल्क है जिसने 2 दफ़ा माजी में जापान के ऊपर एटमी हमला किया है। उसके 2 शहरों पे 2 लाख तकरीबन बंदों की जिंदगी ली थी अमेरिका ने। अब जब हम गजा को देखते हैं, गजा का देखें जो हाल इसराइल ने गजा का किया है, बैनुल-अक़वामी दुनिया ने क्या किया है, बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उसको खुला काट दिया हुआ था, दंडनाता फेरा था, कभी लबनान पे हमला कर रहा है, कभी सीरिया पे कर रहा है, कभी ईरान पे कर रहा है, कभी यमन पे कर रहा है। उससे कोई यानी 7-8 ममालिक यूएई के अंदर, कतर तक उसने नहीं था छोड़ा, जिसके अंदर अमेरिका के अड्डे थे, अमेरिका की गारंटी थी उसकी हिफाजत के लिए, लेकिन अमेरिका ने कोई हिफाजत नहीं की। तो वो जो बैंसा नहीं होता, जो पागल हुआ होता है, पागल, वो पागल हुआ है इसराइल। अल्लाह ना करे इसराइल हमला करे एटमी उसके ऊपर, ईरान के ऊपर। लेकिन एक मैंने तजज़ियाकार को टक्कर जो है ना अमेरिका का, उसका मैंने सुना था, उसके जो पॉडकास्ट में एक आया था वो एक्स आर्मी ऑफिसर है अमेरिका का, उसने कहा है, वो कॉल उसकी कि पाकिस्तान ने कहा था कि हम ईरान को देंगे ये टेक्नोलॉजी, या अगर ऐसी नौबत पड़ी तो हम ईरान को अपना एटम हम देंगे। अल्लाह ना करे इस सिचुएशन तक बात पहुंचे, लेकिन इसराइल से कुछ भी بعید नहीं है। अल्लाह करे जंग एज सून एज पॉसिबल रुक जाए, अदरवाइज हालात तो बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। और ये इसराइल एटमी धमाका किसी भी टाइम ईरान के किसी शहर के अंदर एटम बम चला सकता है, और दुनिया इसका कुछ भी नहीं करेगी। पूरा यूरोप कुछ नहीं कहेगा, एशिया कुछ नहीं कहेगा, चाइना, रशिया, पूरी दुनिया को कौन करेगा? इसराइल और अमेरिका ने बदमाशी की है, बैनुल-अक़वामी कानून तोड़ा है, किसने क्या कर लिया? किसी ने कुछ किया। रशिया उधर फंसा हुआ है, यूरोप यूक्रेन में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ फंसा हुआ है और पुखा पुखियों पे आ गया है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, या अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है, जो भी है, दोनों भूखे मुल्क हैं, आपस में लड़ रहे हैं। रशिया खुद भूखा हो गया है, लड़ के कंगला हो गया है। उधर यूक्रेन को पीछे से यूरोप ने सपोर्ट दी हुई है, यूरोप भी बिल्कुल फारो हो गया है। तो इधर किसी की वजह ही नहीं है उस तरह। अभी पूरी दुनिया हिल रही है, लेकिन कोई
अल्लाह ना करे अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर एटमी हमला कर दिया तो पूरी दुनिया में कोई खास अमल नहीं होगा। वही ज़बानी जमा खर्च जो 80,000 कमो बेश बंदा इन्होंने जो खुद मानती है इसराइली गवर्नमेंट इन्होंने गजा के अंदर मारा है, ये वो है जो मालूम है और जो वहाँ पे दबे हुए हैं और जो उसके जो इनडायरेक्ट कॉजेज से फोत हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को खाना नहीं मिला, किसी की दवाई नहीं मिली, किसी का इलाज मालजा नहीं चल सका, उसमें कितने लोग हज़ारों लाखों लोग मरे होंगे। वो छोड़ के सिर्फ 80,000 जो मान रहे हैं वो तो क्या दुनिया ने कर लिया है। अल्लाह ना करे किसी एक शहर पे उसने एटम बम फेंक दिया, 50,000 लाख 2 लाख मारा गया, यानी कि छोटा कह रहे हैं छोटा करेंगे ईरान को डराने के लिए, तो दुनिया क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं करेगी। बहरहाल अल्लाह से दुआ है ऐसी नौबत ना आए, अल्लाह ताला इसको मुंह की खानी पड़े इसराइल को और इंसाफ करे जो है ना मजलूम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।